हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी, योर पर्सनल प्रैक्टिस गाइड। सो आज के सेशन में हम एज प्रोमिस्ड डिस्काउंट के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारे को क्या बोलता है। टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स X% एंड Y% आर इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ। और ऑप्शन देखो यार, कितने भयानक ऑप्शन हैं आपके सामने। सॉल्व कर पाओगे क्या? कितने डिफिकल्ट है यार। हमको तो सिर्फ उसने बोला है X% और Y% के दो डिस्काउंट है, लेकिन आंसर देखा तो XY के अंदर पूरा का पूरा हमको घुमा दिया। घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, एकदम तरीके से चलते जाओ, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? X% एंड Y%, दो डिस्काउंट गिवन है। D1 इज इक्वल टू X% एंड D2 इज इक्वल टू Y%। क्या हमें यहाँ पे मार्क प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है? नो। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से हमारी मार्क्ड प्राइस है P, X नहीं ले सकते क्योंकि X ऑलरेडी हमारा परसेंटेज को या फिर डिस्काउंट को डिनोट करता है। एंड सेलिंग प्राइस को मैं अज्यूम कर लेता हूँ Q। ठीक है दोस्त, सिंपल करने के लिए ये मैंने अज्यूम कर लिया। इक्वेशन क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक के अंदर हमने क्या सीखा था? मार्क्ड प्राइस इंटू 1 माइनस D1 इंटू 1 माइनस D2 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस इज P, D1 इज X%, D2 इज व्हाट? Y%। वैल्यूज पुट कर दी, इज इक्वल टू Q हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो 1 माइनस Y% है, इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दूसरी बार X से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, पहली चीज़, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? रीज़न सुनिए उसका। मुझे जो आंसर है ना, वो XY की टर्म्स में चाहिए, इसलिए मैं P और Q को नहीं छेड़ूंगा। मैं केवल 1 माइनस X और 1 माइनस Y को आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखूंगा मेरा आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये लॉजिक होता है फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। P 1 इंटू 1 माइनस Y% माइनस X% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस Y% इज इक्वल टू Q। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, वापस वही बात मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने P और Q को नहीं छेड़ा है। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि हमें XY की टर्म्स में चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं। P इंटू 1 माइनस Y% माइनस X% प्लस X% Y% इज इक्वल टू Q। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस परसेंट को हटाते हैं। ठीक है, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। P 1 माइनस Y बाय 100 माइनस X बाय 100 प्लस XY बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू Q। Q मैंने दो बार लिखा है क्योंकि X भी परसेंट में है, Y भी परसेंट में है। दोनों का परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, सो 100 इंटू 100 हो गया। और सिंप्लीफाई कर देते हैं अब इसको। और सिंप्लीफाई करने के लिए अब क्या करें? 100 को एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया आपका P बाय 100, 100 माइनस Y माइनस X प्लस XY बाय 100। देखो, शेप लेना शुरू कर दिया है। शेप लेना शुरू कर दिया मतलब हमारा जो आंसर है ना, उसमें भी देखो XY बाय 100 की टर्म्स है। मतलब हम कहीं ना कहीं हमारे सॉल्यूशन के बहुत क्लोज बाय आ चुके हैं। हमें अब क्या करना है? क्वेश्चन ने क्या बोला था? ये दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट के कितने बराबर होते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां तक तो हम आंसर ले आए। अब हमें क्या करना है? जब हमने इसको परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट किया तो हमने 100 को कॉमन ले लिया। अब हम क्या करते हैं वापस, क्योंकि ये हमारे पास में एक टर्म आ चुकी है। ठीक है, ये 100 जो है रिप्रेजेंट करता है 1 को। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1 माइनस द परसेंट ऑफ सिंगल डिस्काउंट। ये आंसर आ चुका है। बस अब आपको ये विजुअलाइज करना था। अगर आपने इसको विजुअलाइज कर लिया है, रियली कुडोज टू यू, आप बहुत ही सही ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। समझो यहाँ पे क्या हुआ है। वापस एक बार इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक बार फिर आपको बताता हूँ। सो बेसिकली हुआ क्या है, हमने जब परसेंटेज को यहाँ कन्वर्ट किया नंबर के अंदर और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास में एक टर्म आ गई विच इज 100 माइनस समथिंग समथिंग समथिंग। दिस समथिंग समथिंग इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हमारे ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो सबके अंदर XY एंड XY की टर्म के अंदर आंसर दिया हुआ है। ठीक है,
विजुअलाइज करना था 100 रिप्रेजेंट्स व्हाट 1, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये देखो यहाँ पे 1 माइनस D1, 1 माइनस D2, 1 माइनस X%, 1 माइनस Y%, सो दिस 100 रिप्रेजेंट्स 1 जब भी हम डिस्काउंट देते हैं। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1 माइनस द डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट दैट हैज बीन गिवन टू द शॉपकीपर। बस ये आपको दिमाग लगाना था। तो जैसे ही हम इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हमारा आंसर थाली में परोस के आपके सामने आ गया। ठीक है, सो जैसे ही हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, p ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस, ठीक है, y प्लस एक्स माइनस एक्स वाई बाय 100, इसको किया क्लोज, इज इक्वल टू q। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस द सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई है, x प्लस वाई बोल लो या y प्लस एक्स बोल लो। सो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, देखो कहाँ पे है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है माय फ्रेंड, कितना सिंपल था, डरावना दिख रहा था, लॉजिक के साथ हमने किया, बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लॉजिक बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए एक और धुआंधार धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको करने के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, वैन अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन, जब एक 20% का, वैन अ डिस्काउंट, एक डिस्काउंट 20% का दिया जाता है ऑन अ स्वेटर, द प्रॉफिट इज 28%, द प्रॉफिट कितना होता है, 28% का होता है। इफ द डिस्काउंट इज 14%, अगर उसी डिस्काउंट को हम 20 की जगह 14% कर दें, देन द प्रॉफिट इज, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, मतलब फ्रेम करने वाले ने भी कितना बढ़िया दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। देखिए लॉजिक के साथ, लॉजिक हमारे साथ में है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली चीज, हमें क्या गिवन है, क्या कोई सेलिंग प्राइस है, क्या कोई मार्केट प्राइस है, एनीथिंग, नो, व्हाट वी हैव इज द डिस्काउंट्स, प्री डिस्काउंट, पोस्ट डिस्काउंट एंड द प्रॉफिट परसेंटेज, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सो ओल्ड डिस्काउंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ओल्ड डिस्काउंट इज व्हाट, 20%, old profit is what, 28%, new discount is what, 14%, and what we need to calculate is the new profit percent. ठीक है, that is the question mark। चलिए, सो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी, हमारे पास यहाँ कुछ है नहीं, अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप किसको अज्यूम करोगे। किसको अज्यूम करोगे सर, क्या बोल रहे हो, सुनो मेरी बात। देखो, हम ओल्ड डिस्काउंट और ओल्ड प्रॉफिट से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो प्रॉफिट अगर हमारे पास में है, ठीक है, और अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि से 100 रुपये हमारे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है, तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस आ गई और मेरे पास में डिस्काउंट भी है, तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरी मार्क्ड प्राइस निकाल सकता हूँ। यस, बात तो सही है सर आपकी। बस अब क्या बचा है, इसको फटाफट से इसी को लॉजिक के साथ में सॉल्व करते हैं। हमारी मार्क्ड प्राइस लाते हैं, नई मार्क्ड प्राइस को यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है दैट इज व्हाट, ₹100। अगर कॉस्ट 100 रुपये है तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹100 प्लस ₹28। सर 28 रुपीज़ कहाँ से लाए मेरे दोस्त, कॉस्ट पे 28% का मुनाफा जोड़ दीजिए, सेलिंग प्राइस हो गई, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 128 रुपीज़। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गई। मार्क्ड प्राइस हमारे पास नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो मार्क्ड प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि एक्स हमारी मार्क्ड प्राइस है, उस पर 20% का एक डिस्काउंट देने के बाद हमारी प्राइस कितनी आ गई है, 128 रुपये। क्या हम रिवर्स कैलकुलेशन से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। x इंटू 1 माइनस 20% इज इक्वल टू 128, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 128 डिवाइडेड बाय 0.8। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका 8 1 8, 8 6 48, 160 रुपये। ठीक है दोस्त, तो हमारी मार्क्ड प्राइस, अभी मार्क्ड प्राइस आई है, ठीक है, 160 रुपये आ गई है। चलिए, अब इस मार्क्ड प्राइस को मैं नई कैलकुलेशन में पुट करता हूँ, तो उससे क्या आएगा सर, अरे दोस्त उसी से तो आएगा आपका प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है, हमारे पास मार्क्ड प्राइस है। हम मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे, नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी, नई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सर ऊपर से उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझो यार, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे।
हम किसके लिए बैठे हैं? चलिए, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस 160 को नई कैलकुलेशन में पुट करता हूँ। मेरी मार्क प्राइस कितनी है? 160। इस पे हमारा कितना डिस्काउंट है? 14% का। 160 का 14% कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 22.4 रुपीज़ का। ठीक है, माइनस कर देते हैं, कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 37, ये आ जाएगा आपका 3313, 137 रुपीज़ एंड 60 पैसा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बचा क्या इस क्वेश्चन के अंदर? ये हमारी क्या है? ये सेलिंग प्राइस आई है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट क्या होता है दोस्त? प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस? 137.6। व्हाट इज योर कॉस्ट प्राइस? ये दी हुई है दोस्त 100 रुपये की, माइनस कर दो 37.6। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट divided by cost price into 100. What is your profit? 37.6. What is your cost price? 100 rupees. पुट करोगे क्या आंसर आएगा? 37.6%. हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल था, पर था ना मज़ेदार क्वेश्चन। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया था क्वेश्चन करने के अंदर। सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी होप के साथ इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम।